हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण प्रक्रिया पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी तक एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुलीकरण प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक नई पद्धति अपनाई और जिसकी वजह से कॉस्ट और समय की बचत होती है और हमको आसानी से बहुलीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। आरंभ में सभी वाइनल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल से आरंभ करके किए जाते थे, अर्थात वाइनल पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताया था, बहुलीकरण अभिक्रिया जो होती है वो मुक्त मूलक से हम आरंभ करते थे और उससे आगे क्रिया होती थी। इसके बाद कार्ल जिगलर व गिलियो नाटा, साइंटिस्ट के नाम है दोनों, दो साइंटिस्ट थे, कार्ल जिगलर और गिलियो नाटा। इन्होंने उप सहसंयोजक बहुलीकरण का आविष्कार किया, यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की पद्धति थी, जिसके लिए इनको 1963 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उप सहसंयोजक बहुलीकरण जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है और जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो नेचुरली साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है। संक्रमण धातु मुख्यतः टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व एल्किल धातु ट्राई एथिल एल्युमिनियम द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो उत्प्रेरक है जिगलर नाटा, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्युमिनियम से प्राप्त करते हैं हम। और इस प्रकार जिगलर नाटा उत्प्रेरक एक सक्रिय टाइटेनियम उत्प्रेरक बनता है जिसमें एथिल समूह जो है वो टाइटेनियम से जुड़ा रहता है तथा एक रिक्त उप सहसंयोजक संख्या इसमें होती है। अब आप रिएक्शन देखिए, TiCl4 प्लस C2H5 थ्राइस Al, है ना। तो ये तो आपका पूरा दोनों रिएक्ट करेंगे। अब ये एक टाइटेनियम उत्प्रेरक बनेगा जिससे CH2CH3 देखिए आप नीचे जुड़ा हुआ है एथिल समूह और एक फ्री वैलेंसी उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें है, या हम इसको कह सकते हैं कि रिक्त उप सहसंयोजकता है। अब इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म देखिए। एल्कीन्स का जब बहुलीकरण जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक प्रकृति के एक बंध का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखिए आप, फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म की कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये फ्री वैलेंसी से जुड़ रहा है और जुड़कर ये यहाँ पे अटैच हो रहा है। सेकेंड स्टेप जो है इसका, इसके बाद एथिलीन इकाई स्वयं को टाइटेनियम व एथिल समूह के बीच में व्यवस्थित कर देती है। आपने देखा, ये हमने दिखाया था टाइटेनियम। तो आप सेकेंड रिएक्शन देखिए, टाइटेनियम के साथ एथिल समूह जुड़ा है नीचे और दूसरा एथिल समूह ऊपर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ये स्वयं को टाइटेनियम और एथिल समूह के बीच में व्यवस्थित कर देगा। तीसरा पद है, इस प्रकार उप सहसंयोजकता पुनः रिक्त हो जाएगी। रिएक्शन देखिए, पुनः रिक्त हो जाएगी और एथिलीन इसके द्वारा अणु से क्रिया करती है। अब ये दूसरे अणु से क्रिया करेंगे तो वापस जो रिक्त वैलेंसी है, जो फ्री वैलेंसी है, वहाँ पे एथिलीन जुड़ेगा और वो आपस में एथिल समूह के बीच में और टाइटेनियम के बीच में जुड़ता रहेगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया चलती रहती है तथा एथिलीन का बहुलीकरण होता रहता है। अंत में हाइड्रोजन एटम का, या हम इसे कह सकते हैं प्रोटॉन का प्रवेश होने से ये लंबी पॉलीथिन की श्रृंखला टाइटेनियम से पृथक हो जाती है और पॉलीएथीन बहुलक प्राप्त होता है। तो आप देखिए n नंबर ऑफ एथिलीन समूह जो हैं वो टाइटेनियम और एथिल समूह के बीच में जुड़ गए। अब एक हाइड्रोजन का हमने प्रवेश कराया तो Ti के साथ जो फ्री वैलेंसी थी उससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये दो प्रकार की पॉलीएथीन जो है ये पूरा एक अणु पॉलीएथीन का निकल जाएगा। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है इसकी क्या विशेष महत्व है, हम क्यों इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ज़्यादा ठीक है। पहला, अपेक्षाकृत माइल्ड कंडीशंस में बहुलीकरण हो जाता है। इसके मतलब क्या हुआ कि जिगलर नाटा बहुलीकरण जो है वो निम्न परिस्थितियों में संभव है। सेकंड, इससे लंबी श्रृंखला वाला अशाखित बहुलक प्राप्त कर सकते हैं हम।
जहाँ भी हम चाहें वहीं हम रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। और तीसरा, बहुलीकरण त्रिविम विशिष्ट होता है, यानी इसमें स्टीरियो इफेक्ट होता है। तो ये था जिगलर नाटा बहुलीकरण। अब कुछ हम पॉलीमर्स के वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट नोट के रूप में या इसके बारे में बताइए। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो पहला पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको आप अच्छे से जानते हैं बेटा पीवीसी के नाम से। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी बहुलक वाइनल क्लोराइड के मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। आप रिएक्शन देखिए इसकी, NH2C डबल बॉन्ड CH Cl, और आपका पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये पॉलीवाइनल क्लोराइड देता है। पॉलीवाइनल क्लोराइड का उपयोग छड़े, पीवीसी चद्दर, पाइप आदि बनाने में काम आता है। प्लास्टिसाइजर के रूप में एस्टर मिलाने से ये मुलायम हो जाता है, और इसका उपयोग जो है वो वाइनल चमड़े बनाने में भी होता है। सेकेंड आप देखिए आता है पॉलीस्टायरीन। यह स्टायरीन अथवा वाइनल बेंजीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। स्टायरीन क्या हुआ आपका, बेंजीन के ऊपर वाइनल ग्रुप, इसको पेरोक्साइड में करेंगे तो पॉलीस्टायरीन का बहुलक मिलेगा। यह एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है तथा इसका उपयोग खिलौने, चाय के प्याले तथा अन्य घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर है आपका पॉलीएक्राइलेट। पॉलीएक्राइलेट मेथिल मेथीक्राइलेट से बनता है। NH2C डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3 बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा ये पॉलीएक्राइलेट देते हैं, और पॉलीएक्राइलेट का उपयोग जो है लेंस, रोशनदान आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल आप जानते हैं साइनाइड समूह होता है। इसमें वाइनल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। तो आपका एक्राइलोनाइट्राइल क्या हो गया, NH2C डबल बॉन्ड CH CN, और ये फिर आपको देता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम एक्रिलेन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, अच्छा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है वाटर रेजिस्टिंग फीचर्स इससे हम बनाते हैं। टेफ्लॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक है, आपने नाम सुना होगा। यह योगात्मक समबहुलक है तथा टेट्राफ्लोरोएथिलीन को हाई प्रेशर पर गर्म करने से प्राप्त होता है। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है आपका क्या हो गया सॉरी, NCF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको हम उच्च दाब पर अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको टेफ्लॉन का बहुलक प्राप्त होता है। और टेफ्लॉन से आपने सुना होगा नॉन स्टिक बर्तन भी बनाए जाते हैं। कई बार आप नॉन स्टिक कढ़ाई लेने जाते हैं, पैन लेने जाते हैं, तो उस पर टेफ्लॉन लिखा होता है, तो वो टेफ्लॉन पॉलीमर से बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और पॉलीमर है डेक्रॉन। पॉलीएथिलीन टेरा टरथैलेट व एथिलीन ग्लाइकॉल व टेरथैलेट एसिड से संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। इसे हम डेक्रॉन कहते हैं, और इससे हम फैब्रिक, सीट बेल्ट आदि बनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे जिसका मैंने आपको सिंथेसिस बताया और इनके यूजेस बताए। धन्यवाद। आराम से करो, मेरे तो खांसी आ गई है, आराम से करो। बोलते बोलते नहीं आ जाती है वरना से एकदम खांसी ना, क्या करा। दिमाग ही खा रही है। दो नहीं आराम से करो, अभी आराम से। हाँ हाँ पता नहीं बिंदी कहाँ गई है। हाँ बिंदी लगा लो।